नमस्ते दोस्तों। आज हम एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक लेडी मेरे पास आई थी जो 25 साल की लगभग थी और उसका 7th मंथ प्रेगनेंसी चल रहा था। उस लेडीज़ को जेनाइटल वार्ड्स हो गए थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स में मल्टीपल वार्ड्स, बहुत सारी संख्या में वार्ड्स हो गए थे, जिसके इलाज के लिए वो मेरे पास आई हुई थी। चूँकि उसके प्रेगनेंसी का भी 7वां महीना चल रहा था, तो मैंने पूछा कि इस वार्ड्स को लेके मुख्य समस्या आपकी क्या है? कंसर्न क्या है जिसके लिए आप मेरे पास इलाज के लिए आई हैं? 2 महीने बाद आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो उसने कहा, सर मुझे लगता है कि अगर यह वार्ड्स कहीं मेरे डिलीवरी में दिक्कत तो पैदा नहीं करेंगे। इससे पहले मेरी एक और डिलीवरी हुई है जो नॉर्मल हुई थी। अब ये कहीं वार्ड्स के कारण यदि वार्ड्स और बढ़ गए तो फिर कहीं नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत ना आए, क्योंकि मैंने सुना है कि ये वार्ड्स के कारण या और कुछ इरप्शन यदि प्राइवेट पार्ट में हो जाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी ना करा के सिजेरियन कराना पड़ता है। तो मैं इसीलिए आपके पास आई हूँ कि यह ठीक हो जाए और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो यह जो है उस लेडीज़ का मेन कंसर्न था। जब हमको मेडिसिन देने के लिए कुछ और भी सिम्टम्स की ज़रूरत पड़ती है जो हम केस टेकिंग में पूछते हैं। तो बाकी और उसके बारे में जब जानकारी लेना शुरू हुआ तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड तो मेरे साथ अच्छे हैं, लेकिन उनका बिहेव और बोलचाल कभी ऐसा लगता है जैसे वो मुझे एप्रिसिएशन नहीं देते। जहाँ मुझे लगता है कि वो मेरी बड़ाई करेंगे तो मेरी बड़ाई नहीं करते, मुझे एप्रिसिएट नहीं करते, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाते हैं। बाकी वो अच्छे हैं। गुस्से के बारे में उसने बताया कि उसे गुस्सा आता है, वह आसानी से शेयर कर लेती है। वह जो ये पति-पत्नी यहाँ रह रहे थे, ये अपने घर से बाहर रह रहे थे। तो यहाँ ये किराए के क्वार्टर में रहते थे। तो जब उसके फैमिली के बारे में मैंने पूछा कौन-कौन है, तो उसने बताया कि उसके जो इन-लॉज़ हैं वो गाँव के घर में रहते हैं। तो इसने बताया बातों में कि मुझे वहाँ गाँव वाले घर में जाके रहना अच्छा नहीं लगता और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाएगा, इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अब मुझे मजबूरी में घर में रहना पड़ेगा जो मुझे पसंद नहीं है। मैंने बोला कि क्यों आपको पसंद नहीं है? तो उसने कहा कि यहाँ हम बाहर रहते हैं तो अपने मन से रहते हैं, आराम से घूमना-फिरना हो जाता है, जो खाना है खा लेते हैं, कोई बंदिश नहीं रहती, जैसा चाहो वैसा रहो। लेकिन वहाँ जब गाँव में रहते हैं तो जैसा सास-ससुर के हिसाब से रहना पड़ता है, घर के माहौल के हिसाब से रहना पड़ता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं ये सब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती, मुझे ये सब काम नहीं होता सास-ससुर का करना। तो मैंने पूछा, तो क्या आप अपने सास-ससुर को ऐसे ही मुँह में बोल देते हो कि मैं ये काम नहीं करूँगी? बोलती है, अरे नहीं, मैं तुमसे डरती हूँ, बात भी नहीं करती हूँ, ज़्यादा कुछ उनसे बोलती नहीं हूँ। तो हम लोग तो कैसे करते हो जब घर पे जाते हो तो? तो उसने कहा कि मैं सब बात आसानी से मान लेती हूँ, करती हूँ, मन रहे या ना रहे, वो जो बोलते हैं मैं कर देती हूँ। लेकिन मुझे वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता, ये सब की ज़िम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊँगी। तो और लास्ट में मैंने पूछा कि और कुछ तकलीफ़ बताइए और कुछ प्रॉब्लम होती है? तो उसने बताया कि मुझे बस यही चिंता है कि कहीं ये मेरे मुझसे और ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो फिर बीच में उसने कहा कि मैं आपको अपनी फ़ोटो दिखाऊँ क्या जहाँ वार्ड्स हुआ है? तो मैं थोड़ी देर के लिए आश्चर्य में रह गया, लेकिन बोला, फिर उसने मुझे अपनी फ़ोटो भी दिखाई कि इस तरीके से मेरे वार्ड्स हैं। तो हमने उसे फिर मेडिसिन दी। मेडिसिन देने के लगभग 3 से 4 दिन के अंदर ही उसके वार्ड्स पूरी तरीके से सूख गए और 1 हफ्ता होते-होते लगभग पूरे झड़ भी गए उसके मुँह से। तो फ़ॉलो-अप में जब वो 15 दिन बाद आई तो बताई कि लगभग वो 90% ठीक है, 10% ही कुछ स्कार बचे हुए हैं, बाकी पूरे के पूरे वार्ड्स उसके चले गए हैं। और उसे जो अपनी डिलीवरी के प्रति जो उसको शंका हो रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी, कहीं वार्ड्स के कारण सिज़ेरियन ना करना पड़े, तो इस चिंता से भी वह मुक्त हो गई। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसे कौन-सी मेडिसिन किस रूब्रिक के आधार पे दी। तो सबसे पहले इस लेडी ने अपनी पूरी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से बताई।
तो हमने पहला रूब्रिक लिया कम्युनिकेटिव। दूसरा इसका जो मेन कंसर्न था कि कहीं यह बढ़ ना जाए, इसके कारण कहीं जो नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना है वो सिजेरियन ना हो जाए। तो हमने यहाँ पर लिया फियर इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज़, उसे भय था कि कहीं बीमारी बढ़ ना जाए। दूसरा वह हमने लिया है कि वो जैसे कही कि मैं अपने सास ससुर की या गांव वाले घर में नहीं रहना चाहती, सब में जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊँगी, तो हमने लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन टू। और दूसरा इच्छा ना होने के बाद भी वह सब बातें घर की मान लेती थी, तो इसके लिए हमने लिया एल्डिंग डिस्पोजिशन, मतलब वह सभी प्रकार की बातें मान लेती हैं। और अंतिम में कन्फर्मेटिव हमने रूब्रिक लिया नेकेड वांट टू बी, जैसे उसने अब मुझे अपना फ़ोटो दिखा के बताना चाहा कि मेरे मस्से ऐसे हैं। तो ये रूब्रिक का जो मेटाफोरिक मीनिंग होता है ये इसलिए होता है कि वो अपना सब कुछ बताना चाहता है, इसीलिए हम वहाँ पर नेकेड वांट टू बी लेते हैं। तो कई बार ये फिजिकल भी होता है और कई बार मेटाफिजिकल भी होता है कि अपनी सारी चीज़ें वो खोल के बताना चाहता है, कि अपने कुछ भी पर्दा नहीं रखना चाहता, सब कुछ बता देना चाहता है कि ताकि डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ ले, वह किसी अंधेरे में ना रहे, पूरी तरीके से सोच समझ के मुझे दवा दे, मुझे सही दवा मिले। इसके पीछे का जो सेंस होता है पेशेंट को वो यह होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम नेकेड वांट टू बी रूब्रिक लेते हैं, डिलीरियम नेकेड वांट टू बी। तो यह सब रूब्रिक को जब रिपोर्टराइज करते हैं तो मेडिसिन आती है फास्फोरस। हमने उसे फास्फोरस मेडिसिन 200 पावर में वाटर डोज में दी। 3 दिन के अंदर अंदर उसके मस्से सूखना शुरू हो गए और 15 दिन आते आते लगभग चले गए। उसे फिर और दवा दी गई और इस तरह से हम देखते हैं कि फास्फोरस फिर से वार्ड्स में बहुत अच्छा काम की। फास्फोरस के बारे में थोड़ा सा हम बताएं तो जो फास्फोरस का पेशेंट होता है वो लाइट डिज़ायर वाला रहता है, उसे कोई टेंशन तनाव नहीं चाहिए, हंसमुख रहता है, मौज मस्ती में रहना चाहता है, ज़्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहेगा, लोगों से मिलनसार रहता है। जैसे यह लेडीज़ थी, अपने गांव वाले घर में इसलिए नहीं रहना चाहती थी कि वहाँ बंधन में रहना पड़ता है, ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और जो यहाँ जब वो रहती थी अपने क्वार्टर में इधर शहर में, तो एक तो शहर में रह रही है तो उसे घूमने फिरने की आज़ादी है, वो जहाँ चाह रही है घूम ले रही है, घर के काम की ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ पति पत्नी है तो उसे कोई ज़्यादा बोझ भी नहीं लगता, तो वह घर से बाहर रहने में ज़्यादा अच्छा मान रही थी। जो फास्फोरस का पेशेंट होता है वो वैसे तो बिल्कुल मस्त मौला रहेगा, उसे कोई टेंशन फिक्र नहीं रहती, लेकिन जहाँ उसे पता चलता है कि उसे कोई बीमारी हो गई है तब वह अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होने लग जाता है और उसे बहुत चिंता होती है। तब वह डॉक्टर के पास जाता है और अपनी चिंता शेयर करता है। अगर वो डॉक्टर से सेटिस्फाई हो गया तो वो वहीं रुक जाएगा, अगर वो डॉक्टर सेटिस्फाई नहीं होता तो तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा करके वो जब तक उसकी चिंता सेटिस्फाई नहीं होती वो परेशान रहता है, और जहाँ उसकी एंजाइटी ठीक हो गई या एंजाइटी किसी डॉक्टर ने उसे संतुष्ट कर दिया तो वहाँ पर वह ठीक होने लग जाता है, उसके बाद फिर वो मस्त मौला हो जाता है। तो इस पेशेंट से मैंने पूछा कि आपको जो शुरू में आए थे तो जो कंसर्न था कि कहीं नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत तो नहीं जाएगी, वो अब कैसा है? तो बोली डॉक्टर साहब वो तो अब ख़त्म हो गया, तब मेरे को कोई चिंता नहीं है। तो जैसे ही उसकी एंजाइटी ख़त्म होती है ये पेशेंट ठीक हो जाता है, उसके बाद फिर मस्त मौला स्टेज में चला जाता है। तो फास्फोरस ऐसा होता है। तो उम्मीद है कि आपको यह केस अच्छा लगा होगा। यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें बताइए, हम उसके बारे में और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।